Hello friends, good afternoon to all of you. Today discuss about child pedagogy, क्लास नंबर 8। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चूँकि बिकॉज समय कम है और मेरे पास बहुत सारे वर्क रहते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 दिसंबर में आने वाला है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको सिलेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है ठीक मोटर स्किल का एक कौशल उदाहरण है। मोटर स्किल यानी कहने मतलब अपना हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्लाइंबिंग करना, चढ़ना, है ना, जैसे कि पेड़ पे चढ़ना या सीढ़ी पे चढ़ना, तो हम लोग पैर से चढ़ते हैं। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी का बड़े मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो ये नहीं होगा फाइन मोटर मतलब फाइन मोटर मतलब छोटा स्किल, यानी छोटा कहाँ पे यूज होगा वो देखेंगे, है ना। हॉपिंग भी नहीं होंगे। रनिंग में भी पूरा बॉडी का इस्तेमाल होता है। और राइटिंग में हमारा सिर्फ फिंगर का इस्तेमाल होता है ना। सिर्फ लिखना है तो वो छोटे बॉडी का, छोटे मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना रहता है कि सबसे छोटे बॉडी का मसल्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वहाँ पे फाइन मोटर स्किल होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइन मोटर स्किल में छोटे बॉडी के मसल्स के यूज़ होते हैं। और एक पूछा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। एक पूछा जाता है आपको ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें बॉडी के बड़े बड़े मांसपेशियों का इस्तेमाल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे हाथ पैर बॉडी, है ना, पूरे बड़े का। इसमें फाइन में छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं फ्रेंड्स 27 में। यहाँ 26 करवा दिए थे। यहाँ देखिए 27 में कह रहा है कि मीनिंग ऑफ अ स्कीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। स्कीमा का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कह रहा है कि दीर्घकालीन स्मृति में संगठित पैकेट। कह रहा है कि वो ऐसा चीज़ जो आपको पहले से ही मेमोरी में याद है, जैसे कि आप पढ़ के जाते हैं, सारे थ्योरी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उनमें से आपका जो पढ़ा हुआ रहता है वही आंसर सही क्लिक कर जाता है। तो वही आपका क्या है, यूज़ करने पे हमारा जो पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारा जो पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जितने नॉलेज अपने माइंड में है वो सब यूज़ करने के आधार पे हम जहाँ पे यूज़ करना है उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग है पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके दिमाग में जो है ना एक तरह के पूरे सारे वर्ड मीनिंग वगैरह, इस तरह से इन्फॉर्मेशन वगैरह, सूचना वगैरह सब आपका उस पर रिकॉर्ड है। जब यूज़ पड़ता है तब हम उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 28 में क्या कह रहा है, पढ़िए अच्छे से, लार्ज है थोड़ा, है ना, आई होप आप दिख रहा होगा आपको। अब देखिए कह रहा है कि इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आर नॉन टू ब्रेक इन द इंटेलिजेंस डाउन इनटू वेरियस बेसिक स्किल दैट द पीपल एम्प्लॉय टू टेक इन द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट हैंड then use it to reason and solve problems, who is based on the producing such theory। कह रहा कि सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों को विभिन्न बुनियादी कौशलों को खुफिया जानकारी को तोड़ने के लिए जाना जाता है, जिस लोग जानकारी लेने, इसे संशोधित करने और फिर इसका तर्क करना और समस्याओं का हल करने के लिए किया जाता है। ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है ना। यहाँ पे इस तरह का अगर स्टेटमेंट वाइज आपका डिफिनेशन आ जाएगा तो ये फ्रेंड्स आपको याद ही करना पड़ेगा। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ये अपना सिद्धांत दिए हैं। इस तरह का कुछ ऐसे परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो आपको रटना पड़ेगा। तो ये रटने का क्या तरीका है, देखिए कि इसका कोडिंग क्या है, यहाँ से समझिएगा। कह रहा है कि माना जाता है कि इसलिए फिर से इससे संबंधित फिर कह रहा है कि संशोधित करना, उपयोग और तर्क का समस्याओं का हल करना, इससे पकड़ना है ना। स्टर्नबर्ग आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट हमको याद नहीं करना है, की पॉइंट को पकड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस इट हैंड इन द रीजन एंड सोल्व प्रॉब्लम, हो गया आंसर। चलिए 28 हो गया। 29 देखिए, 29 में क्या फ्रेंड्स, सेलेक्ट द एडुकेबल ग्रुप, है ना। एडुकेबल ग्रुप मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल आईक्यू। कह रहा है कि आईक्यू के विभिन्न स्तरों के आधार पर शिक्षित समूह का चयन करें, यानी कि कौन सा ऐसा एक एडुकेबल ग्रुप है जिससे हम वैसे बच्चों को जो हम पढ़ा सकते हैं, कितना कम से कम उसका आईक्यू होना चाहिए जिस बच्चे को हम पढ़ाने में सक्षम है। अगर इससे कम होगा, 50 से नीचे होगा, तो उसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस बार आने का 100% संभावना है, आप रट लीजिएगा, है ना। एडुकेबल ग्रुप, इस तरह से 3 और बताता हूँ मैं।
इसमें 3 और पूछे जाते हैं, उन तीनों का भी आप मेंशन कर लीजिए नोटबुक में और याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कह रहा है कि एडुकेबल मेंटल रिटार्डेंस IMR, उसका IQ कितना होना चाहिए 50 to 69, ये जो अभी बताए हैं 50 से लेकर 70 के बीच में जो एडुकेबल रिटार्डेड यानी कि एडुकेबल ग्रुप इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। अब सेकंड में देखिए ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेनेस, यानी कि कह रहा है कि वैसा IQ कम से कम होना चाहिए जिसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ट्रेंड कर सकते हैं उसको, तो 35 से 50 कम से कम IQ होना चाहिए। और देखिए कस्टोडियल मेंटल रिटार्डनेस, इस तरह से 3 आता है, ज़्यादा पूछा जाता है ये अब फर्स्ट नंबर वाला ये आप याद कीजिएगा, ऐसे तीनों याद कर लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा फ्रेंड्स। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक में रख सकते हैं या फिर फ़ोन में रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़, यूनिट ऑफ आनुवंशिकता की इकाई क्या है, आप भी जाने होंगे पढ़े होंगे बहुत, है ना, कि ये जीन है ना, जीन एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है। करें आनुवंशिकता जो हेरिडिटी है उसका इकाई क्या है, जीन है, यानी कि वो सबसे सिंगल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। 30 ही क्वेश्चन है, आई होप होगा, है ना, 30 क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा जाके, ताकि आपको नए जिससे रिलेटेड वीडियो बनेगा आपको मिल जाएगा इंस्टेंट ही। चलिए आपको फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फ्रेंड्स, तब तक आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।